फ्रेंड, ये BenQ का प्रोजेक्टर है। इसमें इसका मॉडल नंबर है MS504P। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये प्रोजेक्टर चालू हो रहा है, आपको जैसे दिख रहा है लैंप चालू है, प्रोजेक्टर भी वर्किंग है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं शो कर रहा है। बहुत हल्का ऐसा कुछ तो आ रहा है, लेकिन डेटा लाइन नहीं शो कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर चालू है, लेकिन जब हम ये दीवार पे मार रहे हैं तो कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है। लैंप का फोकस आ रहा है, फिर डेटा कुछ नहीं आ रहा है। चलिए अब इसको मैं ओपन करके आप लोग को दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे सॉल्व होएगा, ये किसका प्रॉब्लम है। तो मैंने अभी ये प्रोजेक्टर ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्टर तो ठीक दिख रहा है, सर्विस करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं पूरा चेक करके आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये लैंप फायर है, प्रोजेक्टर ऑन है, लेकिन यहाँ पे डेटा नहीं शो कर रहा है, कुछ भी डेटा लिख के नहीं आ रहा है BenQ या कुछ भी इसका। तो ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि ये मदरबोर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि मदरबोर्ड से ही डेटा नहीं आ रहा है। DLP चिप तो नहीं ख़राब है, DMD चिप अगर ख़राब रहता है DMD तो यहाँ पे डेटा स्पॉट या कुछ तारे जैसे बिखरे रहते हैं, ऐसा कुछ आता। और यहाँ पे ब्राइटनेस भी आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेटा नहीं शो कर रहा है, तो दैट्स मीन्स ये मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं अभी मदरबोर्ड बाहर निकाल लेता हूँ और इसको सर्च करता हूँ, चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। जनरली अगर डेटा नहीं शो करता है तो ये IC रिलेटेड इशू रहेगा, या फिर पीछे DAD 1000 वगैरह भी लगती है IC, उसका भी इशू रह सकता है, या फिर कभी कभी कैपेसिटर्स वगैरह भी लीकेज रहते हैं तो भी डेटा शो होना बंद हो जाता है प्रोजेक्टर में। तो मैं ये सब चेक करूँगा और चेक करके आपको बताऊँगा कि प्रॉब्लम क्या है। मैं ये प्रोजेक्टर बंद कर लेता हूँ फिर से। मदरबोर्ड को बाहर निकालने के लिए हमें ये स्क्रू भी खोलने की ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं मैंने मदरबोर्ड बाहर निकाल लिया है, तो मदरबोर्ड तो क्लियर है, मतलब क्लीन दिख रहा है। प्रॉब्लम किधर है वो हमें सर्च करना है। हालांकि कैपेसिटर वगैरह अगर लीकेज रहेगा तो मल्टीमीटर से ये पकड़ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर ले रहा हूँ कहीं शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। जैसे कि ये IC के बाजू में ये कैपेसिटर्स लगे हैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ, शायद ये IC शॉर्ट होती है तो कैपेसिटर भी शॉर्ट दिखाने लगते हैं। एक साइड तो ग्राउंड रहेगा, पर दूसरी साइड नहीं दिखाना चाहिए भी।
तो आप देख सकते हैं। तो हमें फाइनली मदरबोर्ड में कहीं शॉर्टिंग वगैरह वैसा मिला नहीं। अगर शॉर्टिंग रहता तो शायद पहली बात तो ये चालू ही नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बोला शायद चेक कर लूँ, और लीकेज रहेगा तो ये पकड़ में आता नहीं है। अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर डेटा लाइन नहीं शो करता है तो ये सब मदरबोर्ड में ये कैपेसिटर या तो ये ख़राब होता है, या फिर ये तीनों में से कोई ना कोई एक तो ख़राब होता है और फिर उसके बाद डेटा शो नहीं करता है। तो मैं अभी चेक किया हूँ, ये भी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, तो मैं इसको अब रिप्लेस करके सीधा देखूँगा, क्योंकि और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। CRO है मेरे पास, लेकिन टाइम ख़राब करने से अच्छा है मैं ऐसे चेंज करके देख लेता हूँ। मे बी 99% है कि इन तीनों में से कोई एक तो गया है, और एक डालते ही मेरा रेडी हो जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। पहले मैं ये रिप्लेस करके देख लेता हूँ। पहले ये कैपेसिटर चेंज करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर मेरे हिसाब से अभी तक यही प्रोजेक्टर में यही कैपेसिटर ख़राब होता है। एक एक चेंज करके मैं चेक करूँगा। देख सकते हैं मैं कैपेसिटर निकाल लिया हूँ, और मेरे पास दूसरा कैपेसिटर है नया, या फिर आप दूसरा मदरबोर्ड से भी निकाल के डाल सकते हो। अब मैं ये कैपेसिटर लगाऊंगा। हालांकि ये भी नया नहीं है, प्रोजेक्टर के मदरबोर्ड से निकाल के ही रखा हुआ है हमने। लीकेज का मसला रहेगा तो आप मल्टीमीटर से नहीं पकड़ सकते हो, उसके लिए हम रिप्लेस करके ही चेक करेंगे। चलिए अभी मैं प्रोजेक्टर में लगाऊंगा। आप जब भी कलर व्हील का वायर लगाते हो ये केबल, तो आपको पता होना चाहिए कैसे लगेगा, कौन सी साइड से। नहीं तो आप गलती से उल्टा लगाएंगे तो आपका प्रोजेक्टर ऑन नहीं होगा, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि या तो फिर आपको पता है तो आप सीधा ही लगाएंगे, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये केबल ऐसे लगेगा यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने अभी पावर लगा दिया है, अब मैं इसको ऑन करूँगा। अभी मैंने मदरबोर्ड का स्क्रू नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे चेक करना है ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ सॉल्व। प्रोजेक्टर चालू हो गया है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा वेट करेंगे, डेटा आने में टाइम लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो डेटा आ गया है। सो गाइस, ये प्रोजेक्टर हमारा सॉल्व हो गया है प्रॉब्लम। आपको मैं फिर से दिखाता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे थी। ये कैपेसिटर लीकेज था, तो एक कैपेसिटर की लीकेज की वजह से ये डेटा लाइन शो नहीं कर रहा था। तो आपको क्लियर ही दिख रहा होगा कि अभी डिस्प्ले आ गया है। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट। आप लोग से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे कि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे वीडियोस लोग देखते हैं, सपोर्ट करते हैं मुझे, तो मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। काफ़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो मेरा चैनल।